व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन विरासतनामा लेने के हवाले से कि नादरा से जब आप विरासतनामा लेने जाते हैं तो कौन से ऐसे बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना आपके पास ज़रूरी है और कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है विरासतनामा लेने के लिए नादरा से। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, नादरा को विरासतनामा देने का अख्तियार देने से पहले अदालतों के पास यह अख्तियार था और अदालतें विरासतनामा जारी करती थी, विरासतनामा देती थीं बना के। लेकिन ये इख्तियारात जो हैं 2020 से नादरा के पास चले गए हैं। अब नादरा पूरे पाकिस्तान में विरासतनामा जो है वो जारी करता है किसी भी शख्स का जो फोत हो जाता है। तो क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके जा सकते हैं विरासतनामा लेने के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड। जो शख्स अप्लाई कर रहा है विरासतनामे के लिए उसका आईडी कार्ड की कापी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डेथ सर्टिफिकेट। जो शख्स फोत हो चुका उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट किसी यूनियन कौंसिल का जारी करता हो, कैंटोनमेंट बोर्ड का, या जो भी मुतल्लिका इदारा है जो डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज है उसकी तरफ से वो डेथ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तीसरी चीज़ FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं मुतवफ़ी के, ये होना चाहिए आपके पास। और FRC जो है ये नादरा ही जारी करता है। चौथी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है आईडी कार्ड कैंसिलेशन लेटर। जो शख्स फोत हो गया उसका आईडी कार्ड आप कैंसिल करवाएंगे और नादरा आपको एक कैंसिलेशन लेटर जारी करेगा, वो कैंसिलेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। पांचवी चीज़, आपके पास तमाम वारिसान जो हैं फ़ारसी में जो वारिस शो हुए हैं नादरा ने जो आपको जारी की उसके मुताबिक उनके आईडी कार्ड्स की कापियां होनी चाहिए। छठी चीज़ एफिडेविट। आप नादरा पैटर्न के मुताबिक जो रिक्वायर्ड पैटर्न है उसके मुताबिक आप एक एफिडेविट देंगे और उस एफिडेविट में जो आप मालूमात उस मुतवफ़ी के हवाले से हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं, वो आप मेंशन करेंगे उस एफिडेविट में। ये एफिडेविट देना भी ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। वो मुतवफ़ी जो फोत हो गया उसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं और कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के टाइटल डॉक्यूमेंट क्या हैं उसके नाम के, वो आप इस जो है एप्लीकेशन के साथ अपनी लगाएंगे, विरासतनामे के हुसूल के लिए नादरा में जमा कराएंगे। ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं। अब फ़ीस कितनी है? फ़ीस, अगर 1 लाख रुपए से कम मालियत की प्रॉपर्टी का वो शख्स मालिक था तो फिर 10,000 रुपये फ़ीस इस पे आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की मालियत का वो शख्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ की मालियत का मालिक था, यानी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 लाख थी, 15 लाख थी, 20 लाख थी, तो फिर 20,000 रुपये। 1 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी की मालियत बनती है उस पर 20,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या नादरा के जो हैं वो विरासतनामा सर्टिफिकेट जारी करने के चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक गुजारिश आपसे कि अगर आप जब भी विरासतनामे के हुसूल के लिए जाएं तो कोशिश करें सारी प्रॉपर्टीज़ की बाबत जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से आप ले लें ताकि आपकी कोई प्रॉपर्टी रह ना जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी रह जाती है उसकी बाबत आप विरासतनामे में इंदराज नहीं कराते तो फिर नए सिरे से आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा विरासतनामा, और उस प्रॉपर्टी के फिर आप जब नई इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर आपको नए सिरे से वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो नादरा वाले आपसे मांगेंगे विरासतनामा जारी करने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट है, कोई गाड़ी है, कोई जायदाद है, वो सारी की सारी तफसीलात इकट्ठी करके टाइटल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के आप जमा कराएं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और विरासतनामे के हुसूल में आपकी मुआवनत करेगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।